अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम मिसाली स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं और लेक्चरर इस्लामियात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और ख़ास तौर पर ये अभी जो हमारी 10-15 मिनट की गुफ्तगू है ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से है। आपको इल्म है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है जिसमें वो लेक्चरर और हेडमास्टर के टेस्टों का जो है बाकायदा इनेकाद करने जा रहे हैं, जो कि नवंबर के लास्ट वीक में मुतवक्के है। अब इस हिसाब से हमारे पास 40 से 45 डेज़ हमारे पास बचे हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सैकड़ों की तादाद में ये असामियाँ हैं और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पैटर्न क्या होगा और पेपर कैसा आएगा और हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, और फिर मिसाली ग्रुप का जो एक सेशन शुरू होने जा रहा है मुख्तसर और जामे सेशन, उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ लोग हमारे पुराने मेंबर्स हैं, उन सब के लिए कि आपने एसएस के अंदर भरपूर मेहनत की है। हमारे कुछ स्कॉलर्स को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार किया है और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में रखा है और अल्लाह ताला उनसे कोई बेहतर और काम लेगा। तो इंशाअल्लाह मायूस कभी भी नहीं होना। आपने मेहनत की है, मेहनत कभी इंसान की ज़ाय नहीं होती और बार बार पढ़ने से इंसान जो है कामयाबी के मनाजिल जो है वो तय करता है। मेरे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2020 में जब 21 में पेपर हुआ तो 22 में सिलेक्शंस हुई। उस वक़्त कई लोग थे जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और कुछ लोग कामयाब नहीं हुए। मोर ठीक अगले साल उसी साल ही 2022 के अंदर दोबारा फिर असामियाँ आ गई और उसके बाद वही लोग जो उस साल कामयाब नहीं हो सके थे, मैक्सिमम वही तादाद थी जो पिछले साल कामयाब नहीं हो सके, वो अगले साल कामयाब हो गए। तो बस ये आप याद रखें कि जो आपके लिए अल्लाह ताला ने रखा है वो बेहतर है और जब रखा है वो उसी बेहतर वक्त में रखा है। तो आपका काम है मेहनत करना और अपनी मेहनत को जारी सारी रखते हुए आगे बढ़ना। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर वाले मामले फरमाए, अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ये एक बड़ा मौका है कि इतनी तादाद में जो है वो सीटें आई हैं, वो अब काफ़ी अरसे बाद इम्तिहान होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसके पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। तो फ़र्ज़ कीजिए आपका इस्लामियात है, ठीक है, इस्लामियात है या मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, इसमें से पेपर जो है आपका वो 80% आ रहा है, ठीक है, 80% आपका सब्जेक्ट है। सो मैक्सिमम आपकी और मेरी और मिसाली एकेडमी की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने अपने इस सब्जेक्ट को मैक्सिमम क्लियर करना है, इस सब्जेक्ट को, ठीक है, ताकि इसको क्लियर करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल नॉलेज। सिंध में जनरल नॉलेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप कह लें कि 50% जो है इंटरव्यू इस्लामिया से होता है और 50% इंटरव्यू जो है वो जनरल नॉलेज से होता है। तो इसमें जनरल नॉलेज के अंदर दो चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज प्लस इंग्लिश, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं और ये 20 मार्क्स का है। अब आपको अभी जो कोशिश करनी है वो इस चीज़ पे करनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है ये मैक्सिमम क्लियर हो सके, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने इंग्लिश और जनरल नॉलेज को भी देख रहे हैं। हम इंग्लिश के भी लेक्चर शेयर करते हैं, क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जनरल नॉलेज की भी हमारी क्लासेस होती हैं। सो हम इस तरीके को के मुताबिक बेहतरीन एक सेशन जो है वो लेके चल सकते हैं। अब ऐसे ही हेडमास्टर है, लेक्चरर उर्दू है, ठीक है, और ऐसी बाकी हिस्ट्री है और फिज़िकल एजुकेशन है, अरबी है, ये सारे सब्जेक्ट्स जिसमें सीटें हैं। अब है एक हेडमास्टर की सीट HM, ठीक है, HM के अंदर भी सेम सिलेबस है,
80% आपका प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लाइक बीएड एमएड वो वाला, और बाकी 20% सेम वही है जिसमें आपको जीके और इंग्लिश आनी है। सो अब पैटर्न आ चुका है, नवंबर के लास्ट पे शुरू होंगे और ये दिसंबर तक जारी रहेंगे। मुख्तलिफ टेस्ट है, मुख्तलिफ दौर में होंगे। आपका टेस्ट कब आ जाता है कोई पता नहीं, मगर ये है कि नवंबर के आखिरी वीक में टेस्ट शुरू होंगे और फिर ये आगे चलते जाएंगे, दिसंबर तक होते रहेंगे। अब हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सिंध वालों के लिए एक हमने कोशिश की है कि हम एक मखसूस सेशन जो है वो लेके चलेंगे, जिसमें हमने अभी फिल वक्त जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो है लेक्चरर इस्लामियात। लेक्चरर इस्लामियात और अरबी, इसके साथ उर्दू है ये सेशन। और भी सेशन है, 2-3 जोग्राफिया है वो भी हमारा चलेगा, हिस्ट्री है वो भी चलेगा, मगर ये जामे सेशन अभी शुरू होने जा रहा है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें हम शुरू करेंगे। एक चीज तो हम इंशाल्लाह इसमें टेस्ट सीरीज होगी 40 दिनों पे मुश्तमिल 20 से 25 जो है वो टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और ये इंतहाई जामे टेस्ट सीरीज होगी, इंतहाई जामे टेस्ट सीरीज। तो ऐसे हेडमास्टर के हम 20 से 25 टेस्ट लेंगे, ऐसे उर्दू के हम 20 से 25 टेस्ट लेंगे, ऐसे इस्लामियत और ऐसे अरबी के और एजुकेशन के, ये सारे टेस्ट सीरीज प्लस लेक्चर्स प्लस हम हफ्ते में लाइव क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलर तैयारी जो है वो हमने ये करवानी है। और अब ये दिन होंगे हमारे पास, हमने मैक्सिमम जो ज़ेहन में रखे वो 40 डेज़ है। 40 दिनों के अंदर हमने ये पूरी तैयारी करनी है, और ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल हम अगर कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हमने एसएस के पेपर में भी पढ़ी है। तो ये उन तमाम स्कॉलर्स के लिए जो एसएस के जो सिलेक्शन वहाँ पे रह चुके हैं, उन सब के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें और मेहनत को इतना जानदार करें कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज के हवाले से, टेस्ट के हवाले से तैयारी करें। क्योंकि पहले आपके पास हम अभी फौरी जो कोशिश करेंगे वो टेस्ट के लिए करेंगे, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स इस पे आ सके। और टेस्ट के बाद इंशाल्लाह ताला हमारे दिसंबर के अंदर इंटरव्यू सेशन शुरू हो जाएंगे, और उस इंटरव्यू सेशन में हम आपको इस बार हमने फोकस करना है कि जनरल नॉलेज पे, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस बार कमीशन वालों ने उसी बंदे को सिलेक्ट किया जिसका जीके बेहतर था। हर बंदे ने अपनी अपनी बेहतर कोशिश की है, मगर उस बेहतर कोशिश में मज़ीद बेहतर कोशिश करना ये ज़रूरी है। सो आप सब के लिए ये ज़रूरी है कि हमने मिल के ये काम करना है, और ये मैसेज मिसाली ग्रुप का पूरे सिंध के जो लोग हैं जानने वाले, उन सब तक पहुंचा दीजिए कि हमारा इंशाल्लाह ताला ये रेगुलर सेशन हम इंशाल्लाह 20 से 25 के दरमियान हम इंशाल्लाह इसको शुरू करने वाले हैं। सो आपने अब फोकस अपने सब्जेक्ट्स पे करना है। मैं इस्लामियात की बात करूं तो आपने अपने जो मज़ामीन हैं एमए के अंदर, ठीक है, अब एमए इस्लामिक स्टडी में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका इस्लामिक स्टडी और एक इस्लामिक कल्चर है। सो आपने इन दोनों के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि दोनों से पेपर मिक्स आता है। अगरचे सीटें अलग अलग हैं इनकी, मगर पेपर जो है ना थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आता है। सो हमने उनको अच्छे से करना है। तो इस दफ़ा हमने इस्लामिक कल्चर पे भी हमने लेक्चर्स रखे हैं, इस्लामिक कल्चर पे भी हमने लेक्चर रखे हैं, और ऐसे ही तहज़ीब व सकाफ़त पे भी हमने जो लेक्चर हैं वो भी होंगे हमारे, और सियासी समाजी और अमरानी अफ़कार में भी हमारे लेक्चर्स होंगे। तो एक रेगुलर क्लास होगी, ज़िम्मेदारी के साथ नोट्स होंगे, ज़िम्मेदारी के साथ सेशन लिया जाएगा, और हम इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपने एमए इस्लामियत का सिलेबस उसको फोकस कर लें। बीए के अंदर जो इस्लामियत इख्तियारी और लाजमी पढ़ाई जाती है उसको 100% आपने क्लियर करना है, और एफए के अंदर जो इस्लामियत लाजमी और इख्तियारी है और इसके साथ तारीख़ इस्लाम है, आपने इन किताबों को पढ़ना है। उसके साथ आप अपने सब्जेक्ट की बेहतरी के लिए मिसाली गाइड आप पढ़ लें, या मार्केट में कोई अच्छी किताब जो आपको आपके इलाके से मिल सकती है आप उसको पढ़ लें। अभी आपका फोकस जो है वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अभी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त थोड़ा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्होंने सुस्ती की है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टडी के साथ टच रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अभी आपको एक दफ़ा आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से गो थ्रू कराया जाए और आपको उसी के मुताबिक टेस्ट लिए जाए, उसी के मुताबिक आपको पढ़ाया जाए, तो एक इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी जो है वो मुमकिन है। सो ये तब है जब हम इसके लिए कोशिश करेंगे। तो मैं जो एक शेड्यूल मुरतब कर रहा हूँ वो भी इसी के मुताबिक होगा कि आपको पहले एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स भेजे जाएं, डिस्कशन की जाए, नोट्स भेजे जाएं और फिर उस पे हम आपके 2 टेस्ट रखें। तो इस तरीके के मुताबिक जब हम चलेंगे तो हमारी एक मुस्तनद और मेयारी तैयारी जो है वो मुमकिन है। और साथ साथ हम इस दफ़ा डिस्कशन करेंगे, आपको भी डिस्कशन करवाएंगे ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, आप बात कर सकें। तो यहाँ पे हमारे मैम सुमेरा हैं और मैम सादिया हैं, मैम सैदिया हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत करने वाली है, मगर बेल्ला कह लें तो कुछ जनरल नॉलेज के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप भी भरपूर मेहनत करें। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप से कामयाब भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टॉप पोजीशन ये अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये भी मिसाली ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह एक खासा है। तो इंशाल्लाह हम इसी पोजीशन को और इसी मेहनत को बरकरार रखेंगे और हम एक ज़िम्मेदारी के साथ, मैं और प्रोफेसर नेमतुल्लाह मेरानी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहनती टीचर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह सर इस दफ़ा भी आपको मेहनत के साथ इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा। डॉक्टर गुलाम अली मेरानी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियत गवर्नमेंट कॉलेज पन्नू आकल सखर, वो भी आपको रेगुलर इंशाल्लाह ताला गाहे बगाहे रहनुमाई देते रहेंगे। तो हम मिल के चलें, एक अच्छा सेशन हो और एक अच्छी तैयारी करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है और ये सीटें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मुझे सिंध वाले सुन रहे हैं, भरपूर कोशिश करें, भरपूर मेहनत करें। इंशाल्लाह इसके सदके अल्लाह ताला हमें क्लियर करेगा। बाकी सबका पर्चा जात को भी पढ़े, वो भी हम आपको शेयर करेंगे और एक एक चीज़ हमारे क्लियर होते जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम डिस्कशन करेंगे, आप में से किसी का कोई सवाल हो आप सवाल कर सकते हैं।